ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान देना है, आपको इस संख्या को 10 संख्या तक लिखना है। मतलब आपने 2 संख्या लिखा है, कुल मिला के 8 संख्या आप और लिखिएगा। तो आप लिखिए 8 संख्या और लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो को मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, मतलब इसका बेसिक रूल्स भी बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यदि आपने पूरा संख्या लिख लिया, ध्यान से लिखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है ना। और इसके मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, 2 पैटर्न बताऊंगा, दोनों तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। तो ये पहला तरीका है, इसके बाद एक तरीका और बताऊंगा, उसके बाद पूरा इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यदि आपने पूरा संख्या लिख लिया, कितना संख्या गिन लो, 10 संख्या होना चाहिए। हो गया। तो इधर देखने तो सबको, आप एक बार देख लीजिए 10 संख्या हो गया होगा। तो एक बार आप क्या कीजिएगा, 10 संख्या को सबको क्या करना है, आपको जोड़ना है, ठीक है। और यहीं से हमारा जादू प्रारंभ होता है। आप संख्याओं को जोड़िए, ठीक है, सभी संख्याओं को जोड़िए। आप लोग भी इसको जोड़ने में हेल्प कीजिएगा। चलो आप जोड़िए, ठीक है, आप लोग भी जोड़ लीजिएगा। और ऐसी संख्या आप कोई भी 10 संख्या इसी प्रकार आप भी लिख सकते हैं। और उसका जो संख्या मैं कहूंगा उसको आप मुझे कमेंट करोगे ना, तब भी मैं उन संख्याओं का योग बता सकता हूं, ठीक है। तो आपने संख्या लिख लिया, योग हो गया, कर लीजिए। हो गया। देखिए मैंने अभी तक इनकी कुछ भी संख्या को नहीं देखा है। अब आप क्या करिए, ये जो योग आया है ना, उसको आप एक कागज में लिख लीजिए। वहां से आप पुट्ठा ला लीजिएगा और उसमें लिख लीजिए और उसको ढक के रखिए। मुझे बिल्कुल भी मत दिखाना, ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। उस योग बस को लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिए और सामने दिखा दो इन लोग को, दिखा दिए। अब क्या करना है, आपने जितनी संख्या लिखा है उन सभी संख्याओं में केवल 7वें नंबर का, ठीक है, 7वें नंबर की संख्या को आप घेर दीजिए। ये वाला पेन में घेर दो आप, कुछ भी करके, है ना, अलग दिखेगा वो। अब बाकी सब संख्या को आप डिलीट कर दो, बाकी सबको जो घेरे उसको छोड़ के बाकी सबको मिटा दो, ठीक है। ये लो, इसमें मिटा दो, बस वही संख्या को छोड़ देना है। सबको मिटा दो, यहां आंसर को ही मिटा दो, बस वो एक संख्या रहना चाहिए जिसको मैंने बोला है, ठीक है, ठीक है। अब आप वो कागज पकड़ लो जिसमें आपने संख्या लिखा है, मुझे उनसे मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं इधर देख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि इसने संख्या मिटा दी है, मैं देखूं। ये देखिए यहां पर इसने कौन सा संख्या लिया था मुझे नहीं पता, है ना, कौन कौन सा संख्या को लिया और कितने संख्या लेके इसने कितना आंसर आया, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे केवल यह पता है कि इसने ये वाला संख्या छोड़ रखा है और ये 7वें नंबर का संख्या है। तो निश्चित रूप से इनके संख्याओं का योग जो है, मैं अगर जोड़ूं, है ना, इनका जो योग होगा तो वो कितना होगा मैं बताऊं आपको। तो इसका जो योग है वो निश्चित रूप से मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा। इसका आंसर जो है 5 और 0, क्या ये है? पक्का गलत होगा। हाँ ये तो सही है। देखिए फ्रेंड्स, ये 550 है, 550, हाँ, और ये भी 550। तो ये देखो कितना शानदार जादू है ना। याद रखिए दोस्तों, ये जादुई ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा और ये जादुई ट्रिक ना इस लॉकडाउन में आपका काम भी आएगा। और देखिए इसमें हम जोड़ना भी सीख रहे हैं ना और जादुई ट्रिक भी। चलो इसी को हम किसी दूसरे तरीके से करते हैं कि यदि हम तरीका बदलें तो ये काम करता है कि नहीं। और कोई भी संख्या, याद रखिए, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या से स्टार्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब है ना। अब करना क्या है, ये ट्रिक काम कैसे करता है, इसको यदि आपको सीखना है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और इसका मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका सीखते हैं, वो कागज को रख दो। अब आप अपने मन से कोई भी और संख्या लीजिए, आप इसको पहले मिटा दीजिएगा, ठीक है, मिटा दो पूरा। अब आप अपने मन से फिर से कोई संख्या ले लीजिएगा, ठीक है, ये ले रखो इसको, ठीक है। अब फिर से आप यहां से कोई भी संख्या ले लीजिएगा। चलो फिर से मैं नहीं देखूंगा, लेकिन अब क्या करेंगे, आप जैसे ही 7 संख्या लिखेंगे ना वहां पे आप रुक जाइएगा, ठीक है। चलो ये वाला ट्रिक थोड़ा से अलग होगा क्योंकि इसमें हम इनको केवल 7 संख्या तक लिखने के लिए बोल रहे हैं और वो 7 संख्या के बाद हम इसका आंसर बता देंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, 7 संख्या लिखने के बाद आंसर बता दूंगा, उसके बाद ये 3 संख्या और लिखेंगी,
मतलब निश्चित रूप से आपको लगेगा कि अरे कैसे पहले से योग बता देगा, उसके बाद हम किसी में और 3 संख्या और जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आंसर गलत होगा, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन चलो देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो पहले आप 7 संख्या लिख लीजिएगा, ठीक है, 7 संख्या लिख लीजिए। लिखा गया? नहीं, एक और। ठीक है, तो आपने 7 संख्या लिखा है। अब मुझे पीछे साइड देखना तो नहीं है, तो 7 संख्या लिखे हो तो आप मुझे केवल वो 7वां संख्या बता दीजिएगा, 7वां बस बताना है। 82, ठीक है, आपने मुझे बताया 82। तो आपका जो संख्या है आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूं, मैं किसी दूसरे पेज में लिख देता हूं, ठीक है, नए पेज में इसको हटा देते हैं, पुराना पेज है, ये नया पेज में मैं आपका आंसर लिख रहा हूं। ये ठीक है, और ये आंसर मैं आपको पहले से दिखा भी सकता हूं कि मैंने कौन सा आंसर लिखा है, ठीक है, आपको दिखा दूं, इसको नहीं दिखाते, ठीक है, आप लोग को दिखाता हूं। ये आंसर आप देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा, जबकि मैंने पीछे की संख्या को नहीं देखा। ये देखिए, आप देख लीजिए रहेगा, फिर इसको मैं बाद में आपको और दिखाऊंगा। ये लो, अब अपना 3 संख्या और उसमें लिखिए और उसको जोड़िए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, मैंने अभी तक पीछे नहीं देखा है और आप लोगों के लिए ये योग करके रखा हूं, और आपको मैंने पहले दिखा भी दिया है कि इसका योग कितना आएगा, जबकि उसके बाद 3 संख्या ये और लिख रही है। हो सकता है कि ये जो संख्या लिखेगी उसके बाद गलत हो जाए, क्योंकि गणित में तो ऐसा ही होता है, अरे हमने कोई भी संख्या लिखा है और बाद में और संख्या लिखेंगे तो गलत ही होगा, ऐसा लगता है। लेकिन ये गणित का ऐसा ट्रिक है, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। आप उनको ऐड कर दो पूरा। हो गया आपका आंसर? अब मैं देख सकता हूं, ठीक है, तो हाँ, ये आपका आंसर आया है 902। मेरा आंसर कितना है दिखाऊं? अरे बाप, ये तो बिल्कुल मैथ्स का बहुत ही ज्यादा और इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक है। हाँ, तो आपको समझ आया ना कि ये देखो, केवल एक ही संख्या पर काम नहीं करता, कोई भी संख्या आप लेंगे ना, शुरुआत में आप कोई भी संख्या ले सकते हैं और उसके बाद आपको यहां पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है और उस 7वें नंबर की संख्या पर क्या किया जा रहा है कि इसका आंसर ऐसा ही आता है। तो आइए दोस्तों, इसके ट्रिक को मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाता हूं, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक सीखना है? हाँ, तो देखते रहिए, ट्रिक सीखना है। तो देखो, ये कोई भी संख्या लेती है ना, जैसे ये वाला लिया है तो ये तो ठीक है, पहले मैं आपको वो दूसरा संख्या लेके बता देता हूं। एक सिंपल सा संख्या मैं ले लेता हूं। अब याद रखिए, शुरुआत में आप छोटी संख्या या बड़ी संख्या कोई भी ले सकते हैं, आप 1 अंकों का, 2 अंकों का कोई भी संख्या ले सकते हैं, बट आपको आंसर बताते समय आपको ध्यान देना है, वहां पर हासिल लेना पड़ता है। आंसर को कैसे बताया जाता है, तो मैं एक और ट्रिक आपको बता रहा हूं, उसके आधार पे आपको आंसर बताऊंगा। जैसे मैंने कोई भी संख्या लिया, याद रखिए, आप छोटी संख्या को पहले भी लिख सकते हैं या फिर बाद में भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर मैंने 5 लिया और दूसरा संख्या मैंने 10 लिया, ये मैं सरलता के लिए कर रहा हूं, आप कोई भी ले सकते हैं। आप यहां पर मान लीजिए 3 लिए हैं और यहां पर 15 भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस इनको क्या करना है, जोड़ते जाना है। ध्यान दीजिए, जोड़ते जाना है। तो 5, और मैंने पहला 5 लिया और दूसरा संख्या 10 लिया, जरूरी नहीं कि 5 और 5। देखिए यहां पर मैंने कुछ भी ले लिया है ना, कुछ भी संख्या लीजिए, 5 लिया, 10 लिया, फिर इन दोनों को हमें क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 होगा, फिर 15 और इनको जोड़ना है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 25। फिर क्या करना है, उसके जस्ट पहले संख्या को हमको जोड़ते हुए जाना है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 25 में 15 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 40 आएगा। फिर क्या करेंगे, 40 में आपको 25 जोड़ना है, कितना आ जाएगा, ये 65, ठीक है। फिर 65 में आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 105। फिर 105 में आपको कितना जोड़ना है, ये जोड़ना है, तो 5 और 5 तो 10 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 7 आएगा, और ये हो जाएगा 1। कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको 2 संख्या और लिखना है, तो इनको फिर से जोड़ेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर तो 7 ही आएगा, और यहां पर आ जाएगा 2। अब इसको फिर से जोड़ना है, कितना संख्या हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक संख्या और लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 5 ही आएगा, 7 7 14 का 4, हासिल 1 आएगा, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4। ये आपके हो गए कितने संख्या, टोटल 10 संख्या।
तो इसका आंसर मैं कैसे बताता हूं? तो इसका आंसर आपको बताने के लिए क्या करना है, जो 7वां संख्या जो दिख रहा है, ठीक है, 7वां है ना ये, कैसे हो गया, ये वाला 7वां है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वाला 7वां संख्या है। तो इस 7वें संख्या के आधार पे आपको क्या करना रहता है, आंसर बताना है। तो देखिए मैं इसका आंसर कैसे बताऊंगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, एक तो क्या करना है, मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको आपको ध्यान ये देना है कि ये जो संख्या है उसको क्या करना है, अलग अलग लिखना है। तो आपने लिखा 10 और यहां पर 5, फिर इन दोनों के योग को यहां पे आपको लिखना होगा, ठीक है, इन दोनों के योग को यहां बीच में लिखना होता है। अगर हासिल आ जाए तो अलग बात है, ठीक है। जैसे मैं यहां पर 10 लिखा और 5 लिखा, फिर इन दोनों के बीच में उस दोनों का योग करूंगा, जैसे 10 और 5 को जोड़ के फिर से यहां पर लिखूंगा। तो 10 और 5 कितना होता है, 10 और 5 होता है 15, तो 15 का 5 यहां पे आएगा और हासिल 1 यहां पे आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल आंसर इसका, यहां पर देखिए 1 1 और 5 5, इतना आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार आपने यहां पे किया था, देखिए इसका आंसर कितना आया था, इतना। आपका आंसर कौन सा था, अरे 7वां नंबर ये थोड़े था, 7वां नंबर ये था, है ना। तो 7वां नंबर आपने मुझे 82 बताया था, तो इसके आधार पे मैंने आपको आंसर बताया था, ठीक है। 7वां 8वां 9वां और 10वां, ये देखिए इसके आधार पर। तो मैंने कैसे किया था, 8 लिखा था और 2 लिखा था, फिर 8 और 2 को, सॉरी 8 और 2 को मैंने क्या किया था, जोड़ा था। तो 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो 10 के शून्य को यहां लिखा और 1 को हासिल कर दिया था। फिर इसका आंसर मैंने कितना लिखा था, इतना बताया था। तो इसको यदि हम जोड़े तो इतना आना चाहिए। तो जोड़ के देखते हैं, 5 5 10 5 15 20 25 25 और ये कितना हो गया, 30 30 और 5 35 35 का 5 हासिल कितना आ गया, 3, ठीक है। 3 और 1 4 5 6 7 7 4 11 11 और 6 11 और 6 17 हो गया, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 24 और कितना हो जाएगा, 24 और 7 है ना, कितना हो जाएगा ये 31 होगा, 31 और 4 कितना हो जाएगा 35 35 का फिर 5 और हासिल फिर 3 गया। अब 3 इधर चला गया, तो 3 से यहां से जोड़ना पड़ेंगे, जोड़ना चालू करेंगे। 3 और 1 4 5 6 7 और 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 4 11। तो देखिए इतना आंसर और मेरा वाला आंसर बिल्कुल क्या है, सेम है। अब देखिए यहां पर भी आंसर सही है। और हमने शुरुआत वाला जो लिया था, शुरुआत वाला कौन सा लिया था आपने शुरू में, 2 5, उसके बाद कितना आया था, 7 7 5 12 है ना, 12 और 7 कितना होता है, 19 19 में 12 जोड़ना था, कितना आया था 31 31 में इतना जोड़ना है तो कितना आएगा 50 50 में इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 81 81 में इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 131, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 7वां संख्या है, 8 9 हो गया, एक और आएगा यहाँ पर आएगा 2 8 2 10 11 हासिल 1, तो ये जाएगा 212, राइट है। इनका योग आपने किया था और मैंने योग कैसे किया था, इनको देख करके मैंने क्या किया था, यहाँ पर देखिए इसको मिटा देते हैं, है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया था, 5 और 0, इनके बीच में एक संख्या लिखने के लिए हमें जगह बचाना है। ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या लेंगे तो हासिल आता है उसको सामने संख्या में ले जाना है। जैसे हमने यहाँ पर लिया था तो हासिल आया था तो उसको आगे ले गए थे। यहाँ पर देखिए हमने लिखा 5 और 0, बीच में एक संख्या और लिखना है। तो बीच में जो संख्या आता है वो कौन आता है, दोनों संख्याओं का योग। तो 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो यहाँ पर 5, और ये आपका आंसर था जो हमने यहाँ पर आपको करके बताया भी था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ जरूर आया होगा कि हम इस जादुई ट्रिक को कैसे कर सकते हैं। याद रखिए, आप कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं, ऊपर में छोटी संख्या लें या फिर बड़ी संख्या लें, फिर उस संख्या को आपको क्या करना है, लगातार जोड़ते हुए जाना है और 7वें संख्या के आधार पे आपको क्या करना है, उत्तर बताना है। उत्तर कैसे बताना है ये मैंने आज की वीडियो में आपको पूरा बताया है। हाँ, अब इस वीडियो को या इस जादुई ट्रिक को आप कई प्रकार से पेश कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको 2 तरीके से आज पेश करके बताया है। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और खासकर बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बच्चे भी इस प्रकार के गणित के जादू का आनंद ले सकें। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन